डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। क्या वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। राशिफल यानी कि मंथली राशिफल यदि आप लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सब को इस वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको करने से जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के राशिफल का टॉरस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में लग्न के स्वामी ही रहेंगे और 13 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। तो ये शुरुआत का जो महीना है ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी जब लग्न में रहते हैं तो कई चीज़ों में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, नकारात्मकता में कमी आती है, चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। शुक्र के साथ साथ बुध, जो कि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान अपने आप में पैसा दिखाता है और पंचम स्थान एक लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, लग्न में बैठे हैं, तो ये भी एक राजयोग बना रहे हैं। और इन दोनों को छोड़कर महीने की शुरुआत में किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा लग्न पर। यदि हम कुछ विशेष योगों की बात करें तो आपके लिए सबसे पहले मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र लग्न में है, केंद्र में है, तो महापुरुष योग बनता है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देगा। लग्जरीज, पैसा, भौतिक सुख, एंजॉयमेंट, हर चीज़ की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और भौतिक सुख सुविधाओं की इस महीने कोई कमी आपको नहीं होने वाली। इसके साथ ही महीने के शुरुआती भाग में 12 जुलाई तक शनि महाराज सस नाम का महापुरुष योग बनाकर 10वें स्थान में रहेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अथॉरिटी रहेगी लाइफ में, क्योंकि ये महापुरुष योग आपके 10वें स्थान में बनेगा, तो करियर में भी नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। और उसके बाद 12 जुलाई के बाद वो पतित हो जाएंगे और 9वें स्थान में चले जाएंगे, और ये भी बहुत अच्छा भाग्य योग है, क्योंकि शनि महाराज खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला योग बनेगा। महीने के शुरुआत में डाम नाम का नाभस योग बन रहा है। इसको डाम कहते हैं, दमा भी कहते हैं। तो ये जो नाभस योग है ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। हर कुंडली में जब नाभस योग बनते हैं, हर कुंडलियों में बनते हैं, वो हर जातक की, हर राशि की कुंडली में बनते हैं, हर लग्न की कुंडली में बनते हैं, लेकिन सबकी कुंडलियों में अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो इस जिस तरह का ये नाभस योग आपके लिए बन रहा है ये बहुत ही शुभ है आपके लिए। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और पैसे में वृद्धि इस महीने अवश्य होगी। कहल योग फिर से बन रहा है आपके लिए, फिर से साहस दिखाएंगे और बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। मृदंग योग साफ बता रहा है कि अपने स्किल्स के द्वारा कुछ बहुत ही अच्छा इस महीने आप प्राप्त कर सकते हैं। ये महीना है अपने आसपास के लोगों की केयर करने का। वह लोग जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं उनकी इस महीने केयर करने का आपको मौका मिलेगा, उनके लिए कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा। और ऐसा बहुत समय से आप सोच रहे थे कि कुछ स्पेशल अपने स्पेशल लोगों के लिए, अपने जो निजी लोग हैं उनके लिए करें, और वो मौका आपको मिल सकता है। बहुत पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी इस महीने, और उस पॉजिटिव सोच के चलते भी आप बहुत अच्छा कुछ इस महीने अचीव कर पाएंगे। हर चीज़ की डिटेल्स में जाएंगे और इसके कारण भी आपका अपनी लाइफ पर बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा इस महीने। जो भी आप चाहेंगे बहुत हद तक आपको इस महीने मिल जाएगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति और लाभ प्राप्ति दोनों के ही बहुत अच्छे योग इस महीने आपके लिए बने हुए हैं।
बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत, वाद विवाद में मत पड़िएगा। वो जो भी सकारात्मकता इस महीने की है उसमें बहुत हद तक कमी ला देगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनके साथ स्टैंड कीजिएगा। भले ही आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे, आपको डरना नहीं है, आपको साहस दिखाना है। कोई पुरानी याद अचानक से इस महीने आएगी और उसके कारण पुरानी बातों की याद, पुरानी चीज़ें दोबारा वापस आएंगी और वो आपको काफ़ी नकारात्मक कर सकती हैं। तो पुराने ख्यालों में जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि एक बार यदि उनमें आप घुस गए तो जो प्रेजेंट चल रहा है उसको पूरी तरह से ख़राब कर देंगे। इसके साथ ही कोई पुरानी प्रॉब्लम भी वापस अचानक से आपके लिए इस महीने में आ सकती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको शॉर्टकट से आपने निपटा दिया था, हो सकता है वो दोबारा से आ जाए। इसके साथ ही गवर्नमेंट का कोई भी आपका काम अटक रहा है, कहीं से नोटिस आया था, कहीं पे बिल देना था, कहीं पे टैक्स देना था, कहीं पे कोई चालान देना था, कुछ भी अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट से काम आपके रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उनको इस महीने पूरा सुलझा लीजिएगा। अगर वो चीज़ डिले हो गई तो वो बहुत लंबा काम आपका फंस सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही में इस समय में थोड़ा अपने नेचर को और समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है इसमें आपके जीवन में कुछ नए लोग आ सकते हैं, कुछ सकारात्मक लोग आ सकते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें बहुत कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। जो अच्छे कर्म करे थे, यदि करे थे, तो उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको महीने के अंतिम भाग में हो सकती है। अब चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है। क्योंकि शुरुआती 12 दिन शनि महाराज जो 10वें भाव के स्वामी हैं वो 10वें स्थान में ही रहेंगे और वक्री है तो स्ट्रांग है और अपनी ही राशि में है तो और स्ट्रांग है। इसके साथ महापुरुष योग बना रहे हैं सस नाम का, और 12 तारीख के बाद भी वो जब पतित होंगे, पिछली राशि में गिरेंगे, तो उनकी अपनी ही राशि है और आपका भाग्य स्थान है। तो ओवरऑल ये महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान में बैठेंगे 10वें स्थान के स्वामी, तो भाग्य का साथ भी कार्य क्षेत्र में अवश्य मिलेगा। ये महीना है अपने आप को बंधनों से खोलने का। जो बंधन आपने अपने आप अपने कार्य क्षेत्र में बनाए हुए थे कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का समय है। इस महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो भी कार्य अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए करेंगे या अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, ऑलमोस्ट हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति इस महीने होगी। प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिएगा, ना ही भूतकाल में ना ही भविष्य काल में ज़्यादा रहने की कोशिश करनी है। सोचिएगा फ्यूचर के बारे में, लेकिन इतना नहीं कि प्रेजेंट में से ही आपका ध्यान हट जाए। बहुत यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं आपको, यदि स्पेशली आप किसी बड़ी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। यदि ऐसा कुछ आपका जॉब है या ऐसी कोई आपकी पोजीशन है तो इस महीने यात्रा आपको बहुत करनी पड़ेगी और उनमें से कई यात्राएं आपके लिए बहुत सफल, बहुत लाभकारी होंगी। बहुत अच्छी एनर्जी भी रहेगी आपकी। ओवरऑल बहुत सकारात्मकता दिख रही है इस महीने कार्य क्षेत्र के हिसाब से। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, हो सकता है कुछ लोग आपकी बातों को ना समझें या कुछ लोग आपकी बातों से असहमत हों, और ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है इस महीने कि कोई व्यक्ति यदि आपकी बातों से असहमत होता है तो वो चीज़ आपको बहुत चुभ जाएगी, और क्योंकि थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे, वो चीज़ें आपके व्यक्तित्व पर एक नेगेटिव प्रभाव डाल सकती हैं और हो सकता है उसके कारण ही थोड़ा आपका अपने करियर से ध्यान हट जाए। कोई बड़ा निर्णय यदि आपको लेना होगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे इस महीने। वैसे सब कुछ सही चलेगा, लेकिन कुछ बड़ा निर्णय यदि लेने को आ गया, स्पेशली अगर आप किसी बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं, तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। और तीसरा, यदि अपने आप को आपने अपडेट नहीं रखा हुआ अपने करियर के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास आ भी गई तो भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें आपके आइडियाज़ को एक्सेप्टेंस मिलेगी। आपको अपनी स्किल्स, अपने
टैलेंट को दिखाने का मौका मिल सकता है। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा रहेगा। आपको गाइडेंस मिल सकती है अपने सीनियर्स द्वारा, जो आपको आगे कैसे बढ़ना है उसमें मदद करेगी। जो महीने का अंतिम भाग है ये थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन 1-2 दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको काफ़ी नकारात्मक कर दे। जो चीज़ें शायद आपके हिसाब से ना जाए तो आपको थोड़ा दुख दे के जाए। तो वैसे ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा है ये महीना करियर के लिए। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, यदि आप एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, यदि आप मार्केटिंग या फिर कम्युनिकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं, तो पूरा महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। 7वें स्थान को देखा जाता है, क्योंकि महीने के शुरुआती भाग में शुक्र जो कि लग्न के स्वामी हैं उनकी दृष्टि रहेगी, बुध की दृष्टि रहेगी जो धनभाव के स्वामी हैं। तो पैसा आएगा बिजनेस के लिए। महीने का शुरुआती भाग अच्छा है। इसके साथ ही शनि महाराज जो 10वें स्थान के स्वामी हैं और सस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, उनकी दृष्टि भी रहेगी। तो ये महीना ओवरऑल बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। और जो 7वें स्थान के स्वामी हैं मंगल, वो भी 12वें स्थान से देखेंगे, और ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पेशली उनके लिए जो बाहर से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि मंगल के साथ राहु भी है और दोनों ही 12वें स्थान में बैठे हैं। तो बाहर से संबंधित कुछ भी आपका बिजनेस है, ये महीने आपको बहुत लाभ आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। आपका बिजनेस एक्सपेंड भी हो सकता है बाहर की कंट्रीज़ में। यदि चाहते थे कि बाहर कुछ पार्टनर्स आपको मिल जाएं, कोई नए पार्टनर्स मिल जाए जो आपके बिजनेस को बाहर, देश से बाहर फैलाने में भी मदद करें, तो भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे अपने बिजनेस के एरिया में और उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा ध्यान भटकने से रोकिएगा, क्योंकि महीना बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव महीना है। इसमें यदि आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहा अपने बिजनेस में, तो अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस को लेकर प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा। हो सकता है आपके बिजनेस में ही कुछ लोग हों जो आपके सीक्रेट्स बाहर कर देते हैं। हर बिजनेस का ट्रेड सीक्रेट होता है और वो चीज़ें कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। स्पेशली यदि आपका बड़ा बिजनेस है तो देखिएगा कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपके कंपनी में ही रहकर आपके भलाई तो दूर की बात, आपके कुछ विपरीत ही करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचिएगा। बहुत अच्छी न्यूज़ आपको इस महीने अपने बिजनेस के संदर्भ में कई बार मिलेगी, और वो चीज़ पैसों के हिसाब से भी होगी और आपके बिजनेस के नाम के हिसाब से भी होगी। मतलब कि आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा, आपके बिजनेस की गुडविल बहुत बढ़ेगी। महीने के अंत तक आते आते अपने बिजनेस से बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी अपने बिजनेस से। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उत्साह की कमी नहीं होने देनी। ये महीना बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। उत्साह हमेशा बने रहना चाहिए। उत्साह में कमी आई तो वो जो सकारात्मकता की कमी है वो आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उससे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ये आएगा, जब हमारे पास ये सामान आएगा तब हम ये स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर लीजिए। ये महीना स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ चीज़ करके, कुछ ना कुछ काम करके अपने रुके हुए कार्यों को, अपने नए कार्यों को स्टार्ट कर लीजिएगा इस महीने। साथ ही में थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। यदि किसी जगह पर साहस की कमी रही तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल सकती है। महीने के शुरुआती भाग में यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला भी है, फिर भी आपको एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होंगे। शनि महाराज पतित हो जाएंगे 12 तारीख को, और शुक्र भी आपके लग्न से दूसरे स्थान में चले जाएंगे जो सप्तम से अष्टम है। तो थोड़े से 2-3 दिन नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन अनिश्चित रहेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें आप अपने बिजनेस के पोटेंशियल तक पहुँच पाएंगे और कुछ बहुत अच्छा अपने बिजनेस के लिए अर्जित कर पाएंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, फूड इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री और ग्रॉसरीज से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, और इसके साथ ही हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो ये महीना अत्यंत लाभकारी है। चलते हैं फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पैसा तो इस महीने आएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में रहेंगे बहुत समय तक,
धन भाव के स्वामी लग्न में रहेंगे और लग्न के स्वामी के साथ योग करेंगे। चौथे भाव के स्वामी है सूर्य, वो भी धन स्थान में रहेंगे क्योंकि चौथा स्थान एक केंद्र है, उनके स्वामी का धन स्थान में जाना अच्छा ही होगा। और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में लाभ स्थान में रहेंगे, तो पैसा तो इस महीने अवश्य आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए जो महीने का शुरुआती भाग है, किसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई भी निर्णय छोटे इन्वेस्टमेंट का, बड़ी इन्वेस्टमेंट का यदि आपको करना है महीने के शुरुआती 10 दिन में, तो वो अपनी सूझबूझ के साथ अपने हिसाब से आपको कितना वो कंफर्टेबल करता है वो सब सोच के कीजिएगा। जो महीने का बीच का भाग है इसमें थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि आप शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। वो रिस्क बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कुछ अच्छा दे के जाएगा। बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन छोटा मोटा रिस्क लेने का समय वो अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, महीने के शुरुआती भाग में पेरेंट्स पे खर्चा, उनकी सेहत पर खर्चा, किसी धार्मिक यात्रा पर खर्चा, धार्मिक अनुष्ठान पे खर्चा, और इसके साथ ही कुछ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अत्यधिक खर्चा करना पड़ सकता है। महीने के बीच के भाग में अपने लाइफ पार्टनर, अपने पार्टनर की खुशी पर थोड़ा खर्चा, उनकी किसी डिमांड को पूरी करने के लिए खर्चा, और शायद बहुत ज़्यादा आउटिंग्स होगी तो खाने पीने पर, एंजॉयमेंट पर महीने के बीच के भाग में खर्चा करना पड़ेगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें घर की मरम्मत पर, घर के लिए कुछ सामान पर, घर के सजाने संवारने के सामान पर और कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करने पर खर्चा होगा। तो पैसा आएगा और खर्चा भी उन्हीं जगह पे होगा जहां पर आपको करने में आनंद की अनुभूति होगी। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, महीना बहुत अच्छा है। हो सकता है आपका जो नो कॉन्टैक्ट वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए। थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। भ्रमित मत रहिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा, थोड़ा फोकस रखिएगा, चीज़ों को क्लियर करिएगा पहले अपने माइंड में। और यदि आपने ऐसा किया तो हो सकता है महीने के अंत तक आते आते आपका जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है वो चीज़ें ठीक हो जाए। जहाँ तक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की बात है, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज़ महीने के शुरुआत में आपको ट्राई नहीं करनी। यदि किसी से ऑलरेडी बातचीत चल रही है तो पहले अपनी फाउंडेशन को, अपने विश्वास को, एक दूसरे के कंफर्ट लेवल को और बढ़ाइएगा, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हो सकता है महीने के मध्य भाग में या अंतिम भाग में आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। तो महीना यहाँ पे भी अच्छा ही दिख रहा है। ओवरऑल लव लाइफ की बात करें तो पंचम स्थान को देखा जाता है। 5वें स्थान के स्वामी रहेंगे बुध और वो लग्न में रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। और बृहस्पति की दृष्टि 5वें स्थान पे रहेगी, ये भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये पूरा महीना रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। काफ़ी पैशनेट महीना रहेगा, रोमांटिक महीना रहेगा। उन लोगों को एक सेकेंड चांस मिल सकता है जो बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, जिनको ये लगने लगा था कि अब ब्रेकअप ही कोई ऑप्शन है। तो ये महीना एक सेकेंड चांस, एक सेकेंड इनिंग्स आपके रिलेशनशिप को दे सकता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये कहूँगा कि अपनी पार्टनर की नीड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है वो कई चीज़ें आपसे ना कहें। एक अच्छा पार्टनर वही होता है जो अपने पार्टनर की अधिकतम चीज़ों को बिना कहे ही समझ जाता है। ऐसी कंपैटिबिलिटी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिएगा, ना ही फ्यूचर के बारे में बहुत बार डिस्कस कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा बात ही ना करें, लेकिन बहुत भी उस पॉइंट को अपने डिस्कशंस में मत लाइएगा। विश्वास एक दूसरे की तरफ बहुत बढ़ेगा। अच्छा महीना है रिलेशनशिप के लिए। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फेक कमिटमेंट नहीं करनी कि भाई आज डिनर पे चलेंगे, कल डिनर पे चलेंगे, और फिर उसके बाद वो चीज़ कहकर भूल ही जाना। ये चीज़ आपके विपरीत जाएगी। हो सकता है कार्य में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि अपने पार्टनर को ध्यान ना दे पाएँ। यदि ऐसा है तो थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपना काम तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ ही ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। महीने के शुरुआती भाग में बहुत अच्छा समय दिख रहा है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें एक फ्लो के साथ, एक रिदम के साथ आगे बढ़ेंगी लव लाइफ में। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें जैसा मैंने कहा कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना, ये वही समय है। यहाँ पे कोई फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा और पुराने बैगेज को, पुरानी एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर आगे बढ़िएगा।
जो महीने का अंतिम भाग है इसमें ज़्यादा कंट्रोलिंग मत रहिएगा। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ आपके नियंत्रण में है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना है। कभी कभी हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रवोक करें, कुछ ऐसा करें जो शायद थोड़ा आपको तंग करे, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है। तो महीना अच्छा है लव लाइफ के लिए। कहते हैं मैरिड लाइफ की तरफ 7वां स्थान देखा जाता है और 7वें स्थान पर शुक्र की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी हैं। अच्छा रहेगा ये। मंगल जो 7वें स्थान के ही स्वामी हैं उनकी दृष्टि रहेगी, क्योंकि वो 12वें स्थान में है, तो पैशन बहुत रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत रहेगी। हो सकता है आपको इस महीने अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का मौका भी प्राप्त हो। देश से बाहर भी उनके साथ जा सकते हैं। 7वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छा है। कुछ मनमुटाव चल भी रहा था वो भी दूर हो सकता है। ये महीना है अपने प्यार को, अपने रोमांस को और स्ट्रॉन्ग करने का, स्पेशली जिनकी शादी रिसेंटली हुई है। एक्सप्रेसिव रहिएगा, जो भी मन में भावनाएं चल रही हैं उनको एक्सप्रेस कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाए आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। ये उनकी तरफ, उनके लिए ज़्यादा होगा जिनकी शादी अभी अभी हुई है और जिनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करिएगा, क्योंकि जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है फिर वहाँ से जब वो ग्राफ नीचे गिरता है, वो जो इंटीमेसी का ग्राफ नीचे गिरेगा, फिर वो चीज़ों को नियंत्रण करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, पैशन रहेगा, रोमांस रहेगा, फिर भी एक सीमा, एक बैलेंस बना के रखिएगा। बहुत अच्छे मोमेंट्स आप एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे। ओवरऑल ये महीना शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। वह कपल्स जो फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है। और यदि कुछ झगड़े चल रहे थे इस महीने से पहले, तो यदि थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से सुलझ जाएंगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पैसों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। देखिए, फाइनेंशियल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा बहस नहीं करिएगा, ज़्यादा डिस्कशन भी मत कीजिएगा। आगे भी टाइम आएगा, यदि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लीजिएगा, वरना ताने मारना या सरकास्टिक कमेंट्स करना एक दूसरे के बारे में पैसों को लेकर, ये बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा आप कहीं कहीं पे बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ पार्टनर को, वो भी थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। और ज़्यादा लॉजिकल भी मत होइएगा। कभी कभी आप कोशिश करेंगे बहुत लॉजिकल होने की, और वो चीज़ भी आपके लिए विपरीत प्रभाव दे सकती है। महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। थोड़े सपोर्टिंग रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। यदि उनकी लाइफ में कुछ नकारात्मक होता है तो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहिएगा। जो महीने का बीच का भाग है अच्छा है, प्यार रहेगा, लेकिन बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाएगा अचानक से। कोई ना कोई आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करने का षड्यंत्र भी रच सकता है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी बहुत अच्छा है। ऊर्जा दोनों की ही बहुत सकारात्मक रहेगी, एनर्जीज मैच करेगी और बहुत प्यार भरा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जिनका कोई एग्ज़ाम है। महीने के शुरुआती भाग में कोई आपका एग्ज़ाम है, अच्छा समय है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, स्पेशली यदि आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें चॉइसेस आती हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 5 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक टिक करना है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत साथ देगी। और कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि इन आंसर्स में कई बार इंट्यूशन का यदि साथ मिल जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स भी व्यक्ति ले आता है। तो ऐसा आपके साथ रहेगा। महीने के बीच में के भाग में कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपका गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है एग्ज़ाम आपका, बहुत अच्छा करेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें एक बार एग्ज़ाम से पहले दोबारा डिटेल्स में जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रह जाए जो शायद आपके ध्यान से निकल गया हो। आपने सोचा हो कि हाँ एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ना है, लेकिन बीच में वो चीज़ आपके मन से निकल गई, आपके मस्तिष्क से निकल गई, तो दोबारा एक बार डिटेल्स पे चले जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना अच्छा है स्टडीज़ के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टडीज़ के लिए, और उसके स्वामी लग्न में बैठेंगे। और महीने के शुरुआती समय तक ही ये होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्न में रहेंगे तो अच्छे प्रभाव देंगे। उसके बाद भी वो दूसरे स्थान में ही जाएंगे जो कि अपनी खुद की राशि है। तो ये पूरा महीना ओवरऑल आपके
स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ कहूँगा कि ये थोड़ा अपने माइंड को और शार्प करने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं। आजकल बहुत चीज़ें आती हैं, ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको आपके माइंड को और शार्प कर सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी लेजीनेस आ जाएगी और उससे दूर आपको रहना है। अपने माइंड को हमेशा सचेत, हमेशा जागरूक रखना है। बहुत सकारात्मक ये महीना आपके लिए दिख रहा है। कई काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे और उस क्रिएटिविटी के कारण भी अपने स्टडी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। अपने ऊपर भी विश्वास बढ़ेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ज़्यादा भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। दूसरा, कभी कभी दूर की चीज़ें सोचने के कारण जो अभी चल रहा है लाइफ में उस पर से ध्यान हट जाएगा और ये आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। और तीसरा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी, और वहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं और ये भी आपके स्टडी लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। जो महीने का शुरुआती भाग है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा इसमें प्रयास नहीं भी करेंगे तब भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। जो महीने का बीच का भाग है इसमें ओवर कॉन्फिडेंस को स्थान नहीं देना, मेहनत बहुत करनी है। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें अचानक से कुछ बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है जो हायर स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि 9वें स्थान को देखा जाता है, उसके स्वामी 12 तारीख को 9वें स्थान में ही आ जाएंगे। तो ये महीना हायर स्टडीज़ जो करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लाभ होगा, पैसा आ सकता है, कोई जॉब भी लग सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। लग्न के स्वामी लग्न में रहेंगे 13 तारीख तक, तो सेहत ठीक ही रहेगी क्योंकि प्रोटेक्शन मिलेगा। 12वें स्थान में क्योंकि मंगल हैं और 6ठे में केतु हैं, तो ये बहुत नकारात्मक तो नहीं है, फिर भी इसके थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल जब 12वें में बैठेंगे और साथ ही में सूर्य दूसरे में है, तो आपका लग्न और आपके लग्न के स्वामी दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे, तो ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। जो महीने का शुरुआती भाग है उसमें लिवर संबंधित रोग, यदि आपका बॉडी वेट अचानक से बढ़ा है तो थोड़े सचेत हो जाइएगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, बॉडी चेकअप करा लीजिएगा फुल। और जिनको डायबिटीज़ है अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिएगा, मीठा बिल्कुल कंट्रोल कीजिएगा महीने के शुरुआती भाग में। स्किन डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं, गले से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। जो महीने का बीच का भाग है इसमें कोई इन्फेक्शन तंग करेगा और सर से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग और साथ ही में थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें जिनको बहुत समय से कोई डिजीज़ चल रही थी उनका रिकवरी हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन का डर आपको बना रहेगा, तो इस महीने थोड़ा इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखिएगा। बात करते हैं उपाय का। आपको किसी भी मंदिर में पूजा में उपयोग होने वाला सामान दान में देके आना है और इसके साथ ही आपको अपने घर में ही बैठकर लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा और इसके साथ ही दुर्गा चालीसा तीनों का 3-3 बार पाठ करना है और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनिएगा। ये उपाय कर लीजिए, महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।